हेलो टीचर एंड स्टूडेंट। हम लोग 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका आपका जो विषय हिंदी है, हिंदी का यहाँ पर देखने वाले हैं पाठ नंबर 3, जिसका नाम दिया है पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र दूसरे छात्रों को क्यों पढ़ाते थे? आपका ऑप्शन दिया कि उन्हें पढ़ाना अच्छा लगता था, उन्हें शिक्षक बनना था, ताकि सारे बच्चे भी पढ़ने में तेज हो, या फिर ताकि सारे बच्चे उनका कहना माने। तो स्टूडेंट इसका ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा ए वाला, उन्हें पढ़ाना अच्छा लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराजय शब्द में उपसर्ग क्या है? पराजय शब्द में प, प्रा, आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। अब है उपसर्ग का सही प्रयोग। उपसर्ग का सही प्रयोग ऑप्शन प्रगति, प्रकाश, प्रकार, प्रतिभाशाली। तो इसका सही होगा हमारा ए वाला प्रगति। आइए, ईश्वर चंद्र को विद्वानों की एक सभा ने उपाधि दी। तो क्या चीज का? ईश्वर चंद्र को विद्वानों ने, तो यहाँ पर कहा शिक्षकों की, शास्त्री की, वेदांत की, या फिर विद्यासागर की। तो सही हो जाएगा हमारा डी वाला, विद्यासागर की ईश्वर चंद्र को उपाधि मिला था। किसने दिया? तो विद्वानों की एक सभा ने। नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म योजक चिन्ह के साथ लिखा गया है? योजक चिन्ह के साथ। सुख दुख, भूखे प्यासे, पिता पुत्र, छोटा बड़ा। छोटा बड़ा, तो इसका सही है बी वाला, भूखे प्यासे। भूखे प्यासे। आइए, आगे का है कि ईश्वर चंद्र का मन, ईश्वर चंद्र का मन पढ़ने में बहुत लगता है। नंबर 7 है कि युग निर्माण एवं अखंड ज्योति पत्रिका। ज्योति पत्रिका तो श्री राम शर्मा ने निकाली गई। आगे कहा गया था कि परिश्रम पूर्वक शब्द में तो पूर्वक प्रत्यय है। पूर्वक क्या है? तो प्रत्यय, और परिश्रम होता है उपसर्ग। ठीक है। दर्शन शब्द में ई प्रत्यय जोड़ने पर हमारा बन जाता है दर्शनीय। दर्शन में ई प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो दर्शनीय शब्द बनेगा। ईश्वर चंद्र ने अंग्रेजी के अंकों वे मील के पत्थरों से ली। मील के पत्थरों से। आगे हमसे कहा है अति लघु। यहाँ पे कहा है ईश्वर चंद्र के पिताजी ने जीविका के लिए क्या किया? जीविका के लिए। तो इसका उत्तर रहेगा श्री जग दुर्लभ सिंह के यहाँ 2 पैसे की नौकरी की। 2 पैसे की नौकरी किया। अब यहाँ पर विद्यार्थी बोला गया है प्रशंसा शब्द का विलोम। प्रशंसा का विलोम होगा निंदा। निंदा, विलोम का मतलब उल्टा, तो प्रशंसा का निंदा। नंबर 13 है, ईश्वर चंद्र को आत्म सुख कब मिलता था? ईश्वर चंद्र को। इसका उत्तर है दीनहीन और गरीबों की सेवा और उनकी सहायता करने पर ईश्वर चंद्र को आत्म सुख मिलता था। अब गति शब्द में इच्छा अनुसार उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाइए। गति शब्द में तो प्रगति। प्रगति। लघुतरीय प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। पुस्तक का पर्यायवाची किताब, पोथी, ग्रंथ। पत्थर का पर्यायवाची पाषाण, पाहन, शिला। रात का निशा, रात्रि, रेन, रजनी। नंबर 16, आप किसी भाषा को सीखने के लिए क्या प्रयास करेंगे? कोई नई भाषा, जैसे मान लेते हैं इंग्लिश ही। देखिए, हम भाषा सीखने के लिए उस भाषा की डिक्शनरी, जिसे हिंदी में कहते हैं शब्दकोश, खरीदेंगे। उस भाषा को सीखने वाली पुस्तक का अध्ययन करेंगे। वे उस भाषा को जानने वाले व्यक्ति से भी भाषा सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए, पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता था उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्या करते थे? जो समय बच जाता था, तो देखिए, पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता था उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। यहाँ पे दिए गए होर्डिंग को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 2 बूंद हर बार
पोलियो पर जीत रहे बरकरार, पल्स पोलियो प्रोग्राम 31 जनवरी से 1 फरवरी 2021। अब है 5 वर्ष से कम उम्र, यहाँ पर देख सकते हो। इससे संबंधित अब आपसे प्रश्न दिए जाएंगे। देखिए प्रश्न है, ऊपर बना होर्डिंग किस बारे में है? तो पल्स पोलियो अभियान के बारे में है। ठीक है विद्यार्थी। अब 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार, पंक्ति के संदेश को स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट। तो पल्स पोलियो की दवा 2 बूंद पिलाने से समाज को पोलियो मुक्त रखा जा सकता है। पोलियो मुक्त रखा जा सकता है। आइए, पल्स पोलियो के अंतर्गत पोलियो की खुराक किस उम्र के बच्चों को पिलाई जाती है? तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। होर्डिंग के अनुसार पोलियो की खुराक 31 जनवरी से 1 फरवरी तक पिलाई जाएगी, होर्डिंग के अनुसार। चलिए, गांव में लगने वाले मेले की सूचना नागरिकों को देने के लिए कौन कौन से माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं, उनकी सूची बनाइए। उनकी एक सूची बनाना है। तो देखिए यहाँ पे मेले की सूचना के माध्यम, मतलब नागरिक लोगों तक पहुंचाना। तो पहला विज्ञापन द्वारा, दूसरा कोटवार के द्वारा मुनादी करवाकर। इसका मतलब है कि जो गांव में सरकारी डाक जो होता है ना, जो लिफाफा पहुंचाते हैं, उनके द्वारा। अब प्रचार प्रसार द्वारा, दूर संचार द्वारा, मोबाइल फोन द्वारा। ठीक है, बस इतना ही है। अब यहाँ पर कहा है, किन्हीं 3 समाचार पत्रों का नाम बताते हुए बताइए कि समाचार पत्र क्यों उपयोगी है। तो 3 समाचार पत्र, पहला वो हो जाएगा दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, नई दुनिया। अब देखेंगे समाचार पत्र क्यों उपयोगी है। यदि समाज कर पात्रों के माध्यम से हमें आसपास की घटना के बारे में पता चलता है और देश विदेश देश की घटना के बारे में सूचना मिलती है। बस इतना ही नोट करना है। इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। और अगला कौन सा चैप्टर होना चाहिए, कमेंट करके भी बताइएगा। धन्यवाद।